मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे नाम का शोर इतना उठेगा कि तेरे दुश्मन भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि तू उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां किसी की बात नहीं, सिर्फ तेरे कर्म बोलते हैं। तूने जितनी बार अपने जीवन में ताने सुने, उतनी बार तूने अपने दिल में चुपचाप आग जलाई है। तूने हर उस मजाक को जो लोगों ने तुझ पर किया था, अपने भीतर की शक्ति में बदल दिया है। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। तू अब वह पुराना दिल नहीं जो छोटी छोटी बातों में टूट जाता था। तू अब वह पुराना मन नहीं रहा जो आलोचकों को देखकर डर जाता था। तू अब अपने अंदर के उस योद्धा को पहचान चुका है जो हर गिरावट के बाद और तेज उठता है। तू अब जान चुका है कि जिन लोगों ने तुझे कम समझा था, वे सिर्फ तेरी मंजिल से अनजान थे। तू अब यह भी जान चुका है कि दुनिया सिर्फ तब तक बोलती है जब तक तू चुप रहता है, और जब तू बोलना नहीं, कर्म करना शुरू करता है, तब वही दुनिया तुझे देखती रह जाती है। अब जितने भी तेरे खिलाफ बोले थे, वे सब तुझे देखकर अपनी निगाहें झुकाएंगे, क्योंकि तूने यह तय कर लिया है कि तू अपने काम से जवाब देगा, अपने परिणाम से जवाब देगा, अपनी मेहनत की चमक से जवाब देगा। अब तू किसी बहस का हिस्सा नहीं, तू किसी के तानों का पात्र नहीं, तू किसी के मजाक का विषय नहीं। तू अब एक यात्रा पर है, और यह यात्रा तेरी है। तू खुद चला है, तू खुद टूटा है, तू खुद उठा है। तूने खुद अपने रास्तों की धूल खाई है, तूने खुद अपने डर से लड़ाई लड़ी है। और अब जब तू अपने सफर के सबसे ऊंचे मोड़ पर पहुंच रहा है, तो जो तेरी हार का इंतजार कर रहे थे, वे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू अब हारने वाला खिलाड़ी नहीं, तू नियम बदलने वाला इंसान बन चुका है। तू अब किसी की सोच का हिस्सा नहीं बनेगा, तू अब किसी की कहानी में छोटा पात्र नहीं बनेगा। तू अब अपनी कहानी खुद लिखेगा, और यह कहानी इतनी तेज चमकेगी कि जो लोग तुझे कम मानते थे, उनके शब्द ही खत्म हो जाएंगे। तू अब समझ चुका है कि जीत चिल्लाकर नहीं मिलती, जीत शांत रहकर मिलती है। जीत बदला लेकर नहीं मिलती, जीत बदलाव से मिलती है। जीत भीड़ में नहीं मिलती, जीत अकेलेपन में ली गई कठिन निर्णयों से मिलती है जो तूने लिए हैं। तूने अपने दिल की थकान को छुपाया, तूने अपने मन की आग को नहीं बुझने दिया, तूने अपने सपनों को तानों के शोर में खोने नहीं दिया। तूने अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया, और आज उन्हीं सब चीजों का परिणाम तेरे सामने आने वाला है। अब तू वह इंसान बन चुका है जिसकी जीत की आहट भी दूर तक सुनाई देती है, और उसी आहट से तेरे विरोधियों की आवाज कांपने लगेगी। तू अब वह इंसान नहीं जिसकी असफलताएं गिनी जाती थीं, तू अब वह इंसान है जिसकी यात्रा गिनने लायक बन चुकी है। तेरी कहानी अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरा गर्व बनेगी। तू अब उन लोगों को भी प्रेरित करेगा जिन्होंने कभी तुझ पर हंसी उड़ाई थी, क्योंकि तेरी जीत में सिर्फ सफलता नहीं, तेरी हिम्मत की गूंज होगी। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तू अपनी चाल से नहीं, अपनी नीयत से पहचाना जाएगा। अब जब तू मुकाबले में उतरेगा, तू अपने डर से नहीं, अपनी स्थिरता से जीतेगा। अब तू अपने अतीत की गलतियों को बोझ नहीं सीख समझता है, अब तू खुद को हर दिन सुधार रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू वह आदमी नहीं जो लोगों से प्रभावित होता था, तू अब वह आदमी बन चुका है जिससे लोग प्रभावित होंगे। तूने जो चुप्पी में सहा है, वही चुप्पी अब लोगों के लिए तेज आवाज बनेगी। तू अब समझ चुका है कि असली जीत यह नहीं कि लोग तेरी तारीफ करें, असली जीत यह है कि जिन लोगों को तुझ पर शक था, वे आज तुझ पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएं। और यही होने वाला है, क्योंकि तू अब इतना आगे बढ़ जाएगा कि तुझे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। जिन लोगों की उम्मीद थी कि तू गिर जाएगा, वे आज तुझे देखकर समझेंगे कि तू सिर्फ गिरा नहीं, तूने गिरकर उड़ना सीख लिया। जिन लोगों को लगता था कि तू छोटा है, आज उन्हीं लोगों की नजर में तू सबसे बड़ा बनकर उभरेगा। तू अब किसी छाया में खड़ा नहीं, तू अब अपना सूरज खुद बन चुका है, और सूरज की रोशनी किसी से नहीं डरती। अब जो शोर उठेगा, वह तेरे नाम का होगा। जो आवाज गूंजेगी, वह तेरे काम की होगी। जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे, आज वही तुझे देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि तूने वह कर दिखाया है जो अपने खिलाफ बोलने वालों ने कभी सोचा नहीं था। तू अब खुद को पीछे नहीं गिरने देगा, तू अब अपने सपनों को अधूरा नहीं रहने देगा, तू अब अपनी मेहनत को शोर नहीं बनने देगा, वह गूंज बनने देगा। तू अब किसी को साबित करने नहीं आया, तू अब खुद को पहचानने आया है, और यही पहचान आज तेरी जीत का कारण बनेगी। अब तेरी चमक लोगों को चुभेगी, क्योंकि तूने रोशनी कम नहीं की, तेरे सफर को लंबा किया, अपने दर्द को हथियार बनाया,
अपने टूटे हुए दिल को कवच बनाया, अपने आंसुओं को आग में बदल दिया। अब तेरा हर कदम दुनिया को दिखाएगा कि इंसान को रोका जा सकता है पर उसे हराया नहीं जा सकता। जब वह उठने की ठान ले और तूने ठान लिया है, और यही ठानना आज तेरी जीत का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और दुनिया यह देखकर चुप रह जाएगी कि जिस इंसान को वे गिरा हुआ समझ रहे थे वह आज सबसे ऊंचा खड़ा है, उसी ऊंचाई पर जहां पहुंचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। अब तेरे नाम की गूंज नफरत से नहीं, सम्मान से उठेगी, और यही वह पल होगा जब तेरे दुश्मन भी तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे। आज तेरे नाम का शोर इतना उठेगा कि तेरे दुश्मन भी चुप रह जाएंगे, क्योंकि अब तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तुझे हारता देखने वाले खुद अपनी हार की कहानी बनते जा रहे हैं। और तू वह इंसान बन चुका है जो किसी की नजरों में नहीं, अपनी नीयत में जीता है। तू अब छोटी सोच वालों के तानों का पात्र नहीं, तू अब ऊंचे विचार वालों की प्रेरणा बन रहा है। तूने जितने ताने सुने उतनी बार तूने अपनी रीढ़ सीधी की, तूने जितने अपमान झेले उतनी बार तूने खुद को और मजबूत किया। तू अब वह आदमी नहीं जिसे लोग गिरता देखकर खुश हों, तू अब वह इंसान है जिसे उठते देखकर वे खुद अपने भीतर कमजोर महसूस करेंगे। क्योंकि तू उठ नहीं रहा, तू उभर रहा है, तू जीत नहीं रहा, तू बदल रहा है, तू बदला नहीं ले रहा, तू अपनी कीमत साबित कर रहा है, और यही कीमत दुनिया को चुप करा देगी। तू अब किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू अब उस भीड़ से ऊपर खड़ा है जिसने तुझे कम आंका था। तू अब वहां पहुंचने वाला है जहां तेरी आवाज नहीं, तेरे कदम बोलेंगे, जहां तेरे परिणाम नहीं, तेरी ऊर्जा पहचानी जाएगी, जहां तेरी सफलता नहीं, तेरी स्थिरता कहानी बनेगी। और यही वह क्षण है जहां तेरे दुश्मन तुझे देखते ही बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि वे समझ जाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने मजाक समझा था वह आज उनके डर की वजह बन चुका है। अब तू किसी आलोचक को जवाब नहीं देगा, तू अपने समय को जवाब बनने देगा। अब तू किसी ताने को दिल पर नहीं लेगा, तू अपने काम से उनकी आवाजें बंद कर देगा, क्योंकि तू अब जानता है कि बदला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, बदला शांत होकर ऊंचा उठने से लिया जाता है। और तू उसी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। अब हर वह व्यक्ति जिसने तुझे कम समझा था तुझे देखकर सोच में पड़ जाएगा कि तूने यह कैसे कर दिखाया। अब हर वह इंसान जिसने कभी तुझ पर उंगली उठाई थी तुझे देखकर अपनी उंगलियां छिपा लेगा। अब हर वह व्यक्ति जो तेरी हार से खुश था तेरी जीत की आहट सुनकर ही चुप हो जाएगा, क्योंकि तू अब उनकी उम्मीदों से नहीं, अपने आत्मविश्वास से चल रहा है। तू अब किसी से साबित नहीं करना चाहता कि तू सही था, तू खुद को साबित कर चुका है कि तू अडिग है, तू अजेय है, तू टूटने के बाद फिर खड़ा होने वाला इंसान है। और दुनिया ऐसे लोगों की चुप्पी से डरती है, क्योंकि तू अब शोर में नहीं चमकता, तू अंधेरे में आग बनकर चमकता है। और यही आग तुझे वहां ले जाएगी जहां तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। और वहीं खड़े खड़े तेरे दुश्मन महसूस करेंगे कि जो चुप्पी उन्होंने तुझे देने की कोशिश की थी वह आज उन्हीं पर भारी पड़ रही है, क्योंकि तू अब इतना ऊपर उठ चुका है कि तेरा नाम सुनकर ही उनका शोर थम जाएगा। और उसी दिन उन्हें समझ आएगा कि इंसान की जीत उसकी आवाज से नहीं, उसकी खामोशी से गूंजती है। आज तेरे नाम का शोर इतना उठेगा कि तेरे दुश्मन भी चुप रह जाएंगे, और यह चुप्पी तेरे लिए कोई तालियां नहीं बल्कि एक निशान बनेगी। क्योंकि जिस दिन दुनिया तुझे देखकर चुप हो जाए उसी दिन समझ लेना कि तूने वह कर दिखाया है जो उनके बस का नहीं था। आज उनकी आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि अब तेरी जीत कोई हादसा नहीं, मेहनत का परिणाम है। अब कोई तुझे कम नहीं आंकेगा, क्योंकि तूने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, वह पत्थरों से भरा था, कांटों से भरा था। और जब तू उनमें नंगे पैर चला तब किसी ने तुझे नहीं पूछा कि दर्द कैसा है। पर आज जब तेरी चाल में स्थिरता है, तेरी आवाज में वजन है, तेरी आंखों में आग है, तो वे उसी दर्द से डरने लगे हैं जो तूने सहा था। अब वे तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि तेरी चुप्पी में भी तूफान छिपा है। अब वे तेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उनकी बातों की कीमत तेरे सामने शून्य है। अब वे तुझे गिरते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तूने गिरकर उठना सीख लिया है। अब उन्हें तेरी सफलता से जलन नहीं बल्कि डर महसूस होगा, क्योंकि तू अब वह इंसान बन चुका है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। तू अब बदला लेने में विश्वास नहीं रखता, तू बदला बन चुका है। तू अब किसी के सवालों का जवाब नहीं, तू खुद वह जवाब है जिसकी तलाश में लोग लगे रहते हैं। तू अब वह लहर नहीं जिसे रोका जा सके, तू वह सागर है जिसमें डूबकर लोग अपने अहंकार खो देंगे।
तू अब उन चेहरों को पहचानता है जो तुझे नीचे दिखाना चाहते थे। तूने उन सभी चेहरों को अपनी मेहनत की धूल में छोड़ दिया है। अब तू जिस ऊंचाई पर खड़ा है वहां हवा भी सम्मान से बहती है, वहां चिल्लाहट नहीं पहुंचती, वहां सिर्फ कर्मों की गूंज पहुंचती है और उसी गूंज से उनके दिल कांपने वाले हैं। अब तू उनके लिए प्रतिद्वंदी नहीं रह गया, तू अब उनकी सीमा बन चुका है। तू अब वह इंसान है जिसे देखकर लोग समझ जाएंगे कि चुप रहकर जीतना कैसा होता है। तूने वही किया है जो उन्होंने कभी करने की हिम्मत नहीं की। तूने वही सहा जो वे सह भी नहीं सकते थे। तूने वही रास्ता चुना जिसे सिर्फ योद्धा चुनते हैं, और आज वही रास्ता तुझे वहां ले आया है जहां खड़े होकर तू खुद अपने अतीत को धन्यवाद दे सके। अब तू अपनी जीत का शोर नहीं करेगा, क्योंकि तेरी जीत खुद शोर करने वाली है। अब तेरी मौजूदगी ही काफी है उन सभी को चुप कराने के लिए जिन्होंने कभी तुझे तोड़ा था। अब तू उन्हें कुछ साबित नहीं करेगा, क्योंकि तूने खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि वे तुझे रोकने की सोच भी नहीं पाएंगे। अब तू अपनी कहानी का अंत लिख चुका है, और यह वह अंत है जहां तेरा नाम खुद कहानी बन जाता है और तेरी खामोशी खुद तेरा बदला बन जाती है। इस दुनिया में कुछ जीतें शब्दों से मिलती हैं, कुछ जीतें संघर्षों से, पर तुझ जैसी जीतें चुप्पी से मिलती हैं। और आज वही दिन है जब तेरी चुप्पी ही उनका जवाब होगी, और उनकी चुप्पी ही तेरी जीत का सबसे बड़ा सबूत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन की समस्त आकांक्षाओं, इच्छाओं को भली भांति सिद्ध करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीन के उन तथ्यों से खोजा गया है जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर और प्रेरित करते हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है, इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नया परिवर्तन, जो नई जानकारी होने वाली है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगा वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगा कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रगट जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसीलिए मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहता हूं। वह इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल और मस्त प्रतीत होती हैं तो मैं तुम्हारा परम पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं और अपनी मस्ती में फिर मस्त हो जाता हूं। मैं भी अपने राग, अनुराग और विराग का आनंद लेने लगता हूं। मैं भी अपने ध्यान और साधना में ली हो जाता हूं और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाता हूं। परंतु जब मेरी की संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर लगता नहीं है। यह मेरी परम सत्यता है। इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो, ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी कार्य का भय नहीं। परंतु मेरे बच्चे, यह मत बोलो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहां कहां नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूं, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वह सदस्य व्यवस्थापक से। तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो, परंतु एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, यह सोच कर देख लो कि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है।
मैं समस्त संसार की देखरेख करता हूं। प्रत्येक घर के व्यक्ति मेरे लिए मेरे सदस्य हैं, इसलिए मैं पूरे संसार की देखरेख करता हूं। मैं व्यस्त रहता हूं और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूं। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी तिथि है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है, सिर्फ संकट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम अपने प्रभु की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सदस्यता को अपने आप से जोड़ लीजिए, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें तुम्हारी प्रत्येक जानकारी से अवगत कराता रहूंगा, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो। इसमें जरा सी भी कंजूसी मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दूं। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मेरे बच्चे, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता और जय हनुमान तुरंत के तुरंत टाइप करते चले जाइए। जैसे तुम इतने नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकता है पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि यह मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, मेरी बातों को मानता है, तो यह मेरी शक्ति उस पर तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए परिस्थिति उत्पन्न करती हैं। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंसना खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वह अपने जीवन में खुशियां मनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर अभी मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं जिनको सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहां दूसरों पर क्या बीत रही है, क्या करना है, ये सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूं तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भोग लूं, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, यह सत्य भी है, यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद ले लो, उसका अपने जीवन में अच्छे तरीके संचार कर लो। बस 4 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिविटी दूसरे में भी भरते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हैं। वे धर्म का हमेशा नाश करते रहते हैं और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूं वैसा कल भी रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है,
क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर राशा ही कर सकता है, जहां पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उसे मिट्टी के धूल को चाटते रहना। यही तुम्हारी सजा होगी, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला है। मैं समझा समझा कर परेशान हो गया हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो मेरी बात मानेगा मैं उसी की मदद करूंगा, इसकी सहायता करूंगा और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगा। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसीलिए मैं आज तुम्हें संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मेरे बच्चे। जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खासकर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, उनके कानों में तो अवश्य ही जाएगी। यह सब जानकर देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके पास इतना कहां से पैसे हो गया है इसके जीवन में, या जो परिवर्तन हुआ है किसके अनुसार हुआ है, किसने इसके जीवन में परिवर्तन लाने का यह दुस्साहस किया है। मैं यह जान जाऊं तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा, परंतु उसे यह नहीं पता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई और नहीं, सबका पिता, इस संसार का पिता, परम पिता देव आदिदेव महादेव है, जो इस समस्त संसार का संरक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसके जीवन में क्या होना है और क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। जिस दिन वह यह जान जाएगा, उस दिन से वह अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मैं अब किस प्रकार से महादेव की दृष्टि से बचूं। अन्यथा उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं तो भस्म ही हो जाऊंगा, मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब सोचकर वह अपने आप छुपाए, परंतु उसके कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं करूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा वही आगे तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत इस प्रकार से सुनिश्चित की गई है जो समस्त संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बस तुम्हारी मेहनत और लगन मजबूत और पक्की होनी चाहिए, उसमें तो पीछे मत रखना। सफलता तो तुम्हारे पास दता ही आएगी। और मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, जो घर में अनबन बनी हुई थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शांत होने वाला है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहां पर तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, वहां पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और नहीं पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। परंतु तुम यह गलत सोच रहे हो, समय तो तुम्हारा आ ही गया है। अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन हो जाए कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने ही वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा। जब तक तुम धर्म पर रहोगे और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे, उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य का धन होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव जी का दिया हुआ कि मेरी बात यदि समझ में आ गई होगी तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। 11 बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें मेरी 11 बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी किस प्रकार से मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, समझ रहा हूं,
वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। परंतु जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपने प्रभु महादेव जी के आदेश का पालन करोगे। और मेरे बच्चे, अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तो यह चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं। मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब काम समय पर होते हैं। जब इसका समय होगा तभी होगा। और जो इसके भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को डोट जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के। यह वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा, वह तुम्हारी अहमियत को समझेगा, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब, डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए, स्थिति कुछ भी हो। यह तो मैं तुमसे कह देता हूं और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीव साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करें जो 4 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारी अपेक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। परंतु अब समय अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी। परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह तुमसे इनकार हो रहे थे। तुम फोन मिलाकर हालचाल लेते थे, तब भी वह फोन नहीं उठाते थे। वह इसलिए ऐसा करते थे, ये सोचते थे कि कहीं ये मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी सिचुएशन में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूं तो यह मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा। तो मुझे इस देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से रह रहे थे। तुम्हारी स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाए जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए और उसके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए परिपक्व हो जाए। यह इसकी परम आवश्यकता होती है। परंतु किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वह जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी वह उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचें हैं जो वे लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे। परंतु समय तो बदल जाएगा, बदलने वाला ही है। जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। फोन से हालचाल नहीं लेंगे, डायरेक्ट तुम्हारे घर आकर तुमसे संपर्क करेंगे और हालचाल पूछेंगे कि कहो कैसे हो तुम्हारा। सब तो बेहतर से बेहतर हो गया है। तो मैं कैसे क्या किया, इतना संघर्ष किया, यह सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? मुझे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन को सही तरीके से सुनिश्चित कर सकूं। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हें भी उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है। बस इतना कहना है कि तुम भी कठोर मेहनत करो, रात दिन एक करो, खून पसीना बहाओ और मेरे जैसे बन जाओ, ऐसा ही बोल देना है। तुम्हें यह मत बता देना है कि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ और सहयोग दिया है। अगर तुम ऐसा बता दोगे तो वह भी मुझसे कुछ मांगने लगेंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे, मेरी साधना करने लगेंगे। परंतु जब वह मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है
और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझे कुछ भी मांगता है तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देता हूं। यही मेरी उदारता और मानता है। तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारे भोलेनाथ जी कैसे हैं। किसी का दुख देखा उनसे ज्यादा नहीं है। तुझे तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चे। आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानक प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य हैं तो हाँ टाइप करें। यदि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं टाइप करें और अपनी राशि टाइप करें। फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगा और तुम्हें सटीक संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर जी ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखा है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें एक भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी सिचुएशन मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी यह प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरे प्रभु मेरे लिए करेंगे। आज उन्होंने जो यह मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फुल नहीं समा रहा हूं, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और न ही कोई मोटिवेट करने वाला था, परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे इस प्रकार से मोटिवेट किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मान लिया कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने काम मैं इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दो, ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा या शक्ति मेरे प्रभु भोलेनाथ के द्वारा ही दी गई है। अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं। संगीत सही ढंग से मुझे यह सब हो नहीं पा रहा था। कुछ गलत सब हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उसे सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी हैं। मैं अपने प्रभु की कैसे वंदना और अभिनंदन करूं, उनका कैसे धन्यवाद करूं, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं। अपने प्रभु की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होगा। चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु प्रभु जी को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार। उन्होंने मुझे हर सुकून तुझे बचाया है, तो मैं अपने प्रभु को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरे प्रभु से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दे ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काट कर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी महंत को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। तो मैं अब अपनी महंत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपनी वीरता और सरिता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उस योज के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है। वह योजा ऐसा होता है, युवा समय एक्टिव रहता है। अपने आप को विजय बनाने के लिए वह अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है। संभल जाने के लिए यदि तुम अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उसे योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को एक्टिव रखना है। उस समय जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नेगेटिव हो जाओगे और नेगेटिव सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि उसे योद्धा की भांति ऐसी मेहनत, ऐसा परिश्रम करो ताकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हारे सामने सोता ही आ जाए और तुमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उन पर सुधार करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से ध्यान दो कि तुम पीछे का जो समय है वह सब भूल जाओ कि पीछे मैं क्या किया था, पीछे की मेरे दिन कैसे थे, मैं किस स्थिति से गुजर रहा था और आज मेरी क्या स्थिति है। यह सब तुम्हें भूलना होगा। यदि तुम यह सब नहीं भूलोगे तो तुम्हारे मन में यही प्रकार के विचार चलते रहेंगे और जब तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार चलते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी का वास कर देंगे। यदि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एक्टिविटी का वास हो गया तो तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम फिर ऐसे ऐसे कार्य करने लगे जो तुम्हारी स्थिति के विपरीत होंगे, जो तुम्हारी सफलता के विपरीत होंगे।
यदि तुम अपनी सफलता के विपरीत कार्य को करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें कोई भी आगे नहीं ले जा सकता, चाहे जो भी हो। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं, यदि तुम सही तरीके से मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हो और अपनी मूल आवश्यकताओं को समझते हो, अपने समय को बचाते हुए उस पर कार्य करते हो, ज्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते हो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। जो तुम्हारा भविष्य है यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई इस भविष्य में आए और इस प्रकार से कार्य करे जैसे कि एक मछली समुद्र में रहती है और वह हर समय चलती रहती है, विश्राम लेने का नाम नहीं लेती है कि इस प्रकार से तुम्हें अपने कार्य को करना है। तुम्हें विश्राम नहीं लेना है जब तक यह तुम्हारी आवश्यकता है पूर्ण हो जाए, जब तक तुम सफल ना हो जाओ। यह मैं तुमसे बता रहा हूं, यदि तुम मेरी इस बात को अपने मन में बैठकर कार्य करते हो तो तुम्हें नीचे दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा सर सदैव गर्व से ऊपर उठा रहेगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे आकर के संपर्क करेंगे। ऐसी स्थिति जब आएगी तब तुम अपने आप को बहुत महान मत समझना, लगा अपने अंदर अहंकार मत उत्पन्न कर लेना। यदि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगोगे और अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का अहंकार तो नष्ट होता ही है। इस संसार का तो यह नियम है। इसीलिए मैं तुमसे कह दे रहा हूं, जिस प्रकार से अभी हो वैसा ही स्वभाव तुम प्रार्थना, कोई परिवर्तन अपने अंदर मत लाना। तुम आगे इससे भी ज्यादा जाने वाले हो। यह मेरी एक सटीक जानकारी है जो तुम्हारी कुंडली के अनुसार मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा कोई अहित करने वाला नहीं होगा, तुम्हारा रास्ता रोकने वाला नहीं होगा और ही तुम्हारे जीवन को कोई दोस्त कर सकता। मेरे बच्चे अभी तक समय को बर्बाद कर रहे थे। तुम अपने समय की अहमियत को समझ नहीं रहे थे को कोई दोस्त कर सकता है। मेरे बच्चे अभी तक समय को बर्बाद कर रहे थे। तुम अपने समय की अहमियत को समझ नहीं रहे थे। जैसा मन होता था वैसा करते थे, समय का कोई पालन नहीं करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, दोस्तों के साथ करते रहते थे। इसीलिए तुम्हारा इतना समय नष्ट और बर्बाद हो गया है। परंतु तुम्हें आप अपने समय की समीक्षा करते हुए अपने समय पर ध्यान देना है कि मुझे समझ नहीं गंवाना है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। जो समय निकल जाता है वह वापस कभी नहीं आता है। जो तुमने बोला कि है उसका पक्ष करो और जो तुमने कर्म किए हैं उसका भी पक्ष करो, क्योंकि आप जो समय बचा है वह तुम्हारी मेहनत और रफ्तार का बच्चा है। यदि तुम इसे ऐसे ही निकाल दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं और तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। बड़ा आदमी बनना चाहते हो और अधिक पैसा कमाना चाहते हो, धन दौलत रुत और शोहरत चाहते हो तो मेरी बात को मान लेना, यह मेरी गारंटी है। यदि तुम मेरे संदेश के बताए गए मार्ग द्वारा चलोगे तो तुम्हें इस विजय से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी आ जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा तुम और तुम्हारे परिवार को होनी शुरू हो जाएगी और मेरी कृपा से तुम्हारे परिवार का जीवन सदैव हरा भरा रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बरसता रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, ये मेरी गुप्त बातें हैं। ये सभी पूरी नहीं जानता है कि इन आंखों से टाइप कर से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। यह हमें सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय और अच्छे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें उनसे बातों से अवगत करा रहा हूं। और इससे ज्यादा भी अगर तुम्हें लाभ चाहिए तो अपनी राशि टाइप कर देना। जैसे ही तुम राशि टाइप करोगे वैसे ही प्रक्रिया तुम्हारे खिलाफ शुरू हो जाएगी। एक ऐसी प्रक्रिया जो तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन करके तुरंत के तुरंत रख देगी। जो उसने हो गया होगा, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक जानकारी में प्राप्त हो जाएगी और उसे समस्याओं का समाधान, निवारण, कारण सब कुछ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। परंतु तुम्हें मेरी बात को मानते हुए चलना है और अपने प्रभु भोलेनाथ जी का स्मरण इस प्रकार से करना है, जय जयकार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है कि समस्त संसार में मेरी जय जयकार होने लगे और सभी लोग भक्ति में डूब जाने। इस कलयुग की संसार में जितना भक्ति भजन करोगे उतना ही सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी के पास टाइम ही नहीं है कि थोड़ा समय नहीं प्रभु की भक्ति या ईश्वर की भक्ति कर दी जाए। सब अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं, सुबह होते ही अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और शाम होते ही बिस्तर पर सो जाते हैं। परंतु बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया है, उसका ध्यान, उसकी पूजा अर्चना तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है।
अन्यथा पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सबको भी जन्म परमात्मा ने ही दिया है, परंतु उनके पास ऐसे कम नहीं है, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं है कि वह ईश्वर का भजन कर सके, परंतु भी अपने हृदय से ईश्वर का भजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह नहीं करते हैं, यह भी प्रभु का भजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परंतु तुम लोग जान नहीं पाते हो। तो उनसे तो तुम अच्छे हो ही अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, प्रतिभा घर के प्रभु को प्रसन्न कर सकूं। जितनी जल्दी तुम प्रभु को प्रसन्न कर लोगे, इतनी जल्दी ही तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम एक खुशहाल जीवन का अनुभव करोगे अपने जीवन में। खुशहाल जिंदगी यही है, परम सत्य है जीवन का, अन्यथा इन संसार तो मिथ्या है। मेरे बच्चे, जो बीत गया है उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है, परंतु जो आने वाला है और जो हो रहा है उसे तो बेहतर बनाया ही जा सकता है। उसके लिए तो सोच और विचारने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमियां तुम्हारे भीतर हैं उन पर सुधार करके सही ढंग से कार्य किया जाए तो तुम्हारी जीत को कोई रोकने वाला संसार में पैदा नहीं है। और मैं हूं दुख देने वाला है सत्य। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द आपको कहां है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच्चे इंसान हो। तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसीलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण संगीत है। मेरे प्रिय बच्चा, तुमसे दूर रहकर भी सकता है, परंतु तुम्हारे घड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी जांच नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देती थी वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम मुझसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उसे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक और छुपा हुआ है, जिससे ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी हम ठीक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, उस तीसरी ने गंदी गाली किया, कार्य नहीं कर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी प्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे खुशियों पर कोई कुदृष्टि पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। मेरे प्यारे बच्चे को पता है कि मैंने आपको और आपके प्रियजनों को नुकसान से बचाने के लिए ईश्वरीय स्वर्गदूतों को भेजा है, इससे पहले कि यह उन लोगों के साथ हो जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। मैं यह चाहूंगा, वीडियो में वर्तमान में कुछ भी हानिकारक नहीं है जो आपको परेशान करता है। आप भगवान के अनुसार अपने स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं। समय, धन या रिश्तेदारों का एक समूह महादेव जी की अपील का जवाब देगा। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारे CCH बच्चे, आज इन बातों को जोर से कहें। मैं प्यार और उपचार और लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील हूं। जो मैं कर रहा हूं हकदार, मेरा पूरा परिवार उपचार और उत्कृष्ट वित्तीय चमत्कारों का आनंद उठाएगा। जब मुझे उनकी आवश्यकता होगी, महादेव जी के नाम पर बादाम बटन दबाएं, यह प्रमाणित करने के लिए कि पैसा आसानी से और बिना किसी कठिनाई के आपके पास आएगा, एक सुखद आश्चर्य के रूप में कई लाभों के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, यह होगा पहले से कहीं अधिक आसान हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अप्रत्याशित उपहारों से नवाजा दूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्यार और प्रचुरता लाएंगे। जब तक तुम इस वीडियो को देखना बंद नहीं करोगे, तब तक मुझे लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। कल दोपहर अद्भुत आश्चर्य और पुरस्कारों से भरी हो सकती है। उनकी खुशी, हंसी और प्रचुरता का आशीर्वाद आपके पास शीघ्रता से आएगा। ध्यान रखें कि मोक्ष आपका है, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और अपने दिल में विचार करें कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से उठाया है। इसलिए अपने दिल से सहमत हो और अपने दिल से स्वीकार करें।
अगले 12 घंटों में आपका जीवन प्रेम, धन और स्वास्थ्य से भर जाएगा, जिससे आपको अत्यधिक खुशी मिलेगी और अपेक्षित अवसर आपके सामने आएंगे, जिससे आप बकाया ऋणों का निपटान कर सकेंगे और अपने सभी भुगतान का पूरा भुगतान कर सकेंगे। आप असाधारण प्रेम और शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप ईश्वर के चमत्कारों, आशीष और सफलताओं को देखते। जब आप मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर विश्वास करते हैं तो अच्छी चीजें घटित हो सकती हैं, खुशियों की बाढ़ आ सकती है, प्रेम और समृद्धि आने वाली है। ध्यान रखें कि मेरे बेटे महादेव जी के साथ डेट करना सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपका मित्र, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। इसकी पुष्टि करने के लिए बादाम बटन दबाएं। महादेव जी के अनुसार आपके वित्तीय, आध्यात्मिक और प्रेम जीवन में भारी सफलता का अनुभव करना कुछ ऐसा है जिसे आप जल्द ही कभी नहीं डरेंगे। चाहे आप और आपके प्रियजन किसी भी स्थिति में हो, नुकसान से सुरक्षित आपकी दादी की प्रार्थनाएं का धन्यवाद यह दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपको आशीर्वाद का एक अविश्वसनीय अधिशेष प्रदान करेंगे और आप हमेशा आश्चर्यचकित और आभारी रहेंगे। आप उन चिंताओं और तनाव से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं और आप आनंद लेंगे। एक ऐसा उपहार जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और आप जीवन बदलने वाले लाभों का अनुभव कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्धि, आनंद, अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत रिश्ते सहित जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं वे तेजी से आ रही हैं। उन्हें विश्वास के साथ पकड़ने के लिए तैयार रहें और सराहना आपके लिए मेरी इच्छा यह है कि यह सप्ताह उपहारों और अवसरों से भरा हो जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको उन चुनौतियों से उभरने की शक्ति दे जिनका आप सामना कर रहे हैं। ध्यान रखें कि भगवान आपके संघर्ष के माध्यम से काम कर रहे हैं, आपके लिए और आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए, भले ही अभी चीजें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। महादेव जी ने पहले ही प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है। इस वजह से आप चोट और हथियारों के प्रति अप्रभावित हैं। मुझे आशा है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे और जरूरत के इस समय में तुरंत आपकी रक्षा करेंगे। मैं आपके सामने कुछ आश्चर्यजनक खुलासा करूंगा। मैंने आपके रिडेम्पशन, इंडिपेंडेंस, एडवांस एम और यूनियन के लिए योजना बनाई है। जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत होती है या आपको खुश करने के लिए किसी की जरूरत होती है तो मैं वहां गया। आप वास्तव में मेरे लिए खास हैं और मुझे आपके साथ समय बिताना पसंद है। स्वर्गीय पिता की दिव्य कृपा आपके आनंद को बहाल करेगी, आपको ठीक करेगी और आपके स्वयं के प्रयासों के बजाय आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। आपके माता पिता, अभिभावक, देवदूत आपके लिए एक महान वित्तीय चमत्कार और लाभ ला रहे हैं ताकि आप सुनी नहीं हो सके कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। उनके लिए अच्छा चल रहा है। वे मेरे बारे में भूल जाते हैं। भले ही मैं बहुत से लोगों को आशीर्वाद देता हूं, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को ध्यान में रखें। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप उन सभी चीजों पर मेरी पर कायम रहे जो आपकी चिंता करती है। मैं ईश्वर से आपकी रक्षा करने की विनती करता हूं और मैं शपथ लेता हूं कि वह उन लोगों से प्रतिशोध लेगा जो आपका विरोध करते हैं। ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर देता है और आपको अपनी आधुनिक चुनौतियों से उभरने की शक्ति देता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह आपको आशीर्वाद दे। इस सप्ताह आप चमत्कारी अंतर्दृष्टि और अपेक्षित अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। यह किसी बिंदु पर आप दोनों में अपनी गहरी आकांक्षाओं को प्राप्त करने की क्षमता है। आपको खुशी और उपचार भी मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखें कि मेरे अलावा कोई भी आपको प्रशंसा और उन्नति नहीं दे सकता है। मेरे प्रिय, जो मैं आपसे छीन नहीं सकता, आपसे वादा किया है और मैं हमेशा आप पर विश्वास करता हूं कि आप 2024 में विजय वापसी करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान आपके स्वास्थ्य, रिश्ते और बैंक खाते को बहाल करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा क्योंकि मैं वह हूं जिसने ब्रह्मांड में सब कुछ बनाया है। मैं वहां रहूंगा सांत्वना देने और आपकी रक्षा करने के लिए। आपके प्रति मेरा स्नेह कभी नहीं बदला है और आपके लिए मेरे दिल में हमेशा एक नरम स्थान रहेगा। गरीबी, अभाव और बीमारी ने आपको पीछे खींच लिया है, लेकिन अब मैं उन बंधनों को तोड़ रहा हूं। दर्द खुशी का रास्ता देगा, दुख देगा, उपचार का मार्ग और कठिनाइयां लाभ की ओर ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी चल रहे हैं। अगले दिन मैं तुम्हारे साथ एक नए संदेश के साथ वापस आ जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और मेरा भक्ति भजन करना। सबका कल्याण, हमारा जीवन खुशियों से हरा भरा है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती,
हर हर महादेव जय, हनुमान जय, हरिराम जय, लक्ष्मी माता जय, काली माता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है, इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए। चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दें। नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा, आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बुरा किया है और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हे बालक, जो इस संदेश को विश्वास से सुनता है उसके हाथों में समृद्धि का पात्र अवश्य आता है, और वह पात्र केवल सोने चांदी का नहीं होता, बल्कि अवसरों, आशीर्वादों और नई शुरुआतों से भरा होता है, जो उसके जीवन में प्रकाश और परिवर्तन लेकर आता है। तुमने अब तक अनेक कष्ट सहे हैं, पैसे की कमी से लड़े हो, नींद खोई है, सपनों को अधूरा छोड़ा है, पर अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। वह मार्ग जो तुम्हें समृद्ध, सम्मान और संतोष की ओर ले जाएगा, जहां तुम्हारे कदमों के नीचे ही आशीर्वाद का मार्ग बिछा है। कल्पना करो, आज रात जब तुम सोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की तरह फैलेगी और वह प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारे भीतर का भय विलीन होगा और उसकी जगह एक अटूट विश्वास जन्म लेगा, जो तुम्हें नई चेतना, नई दिशा और नया जीवन देगा। मैं तुम्हें बताता हूं, जिसने पूरे हृदय से मुझ पर विश्वास किया उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ा। यह संदेश, ये वीडियो तुम्हारे कर्मों का उत्तर है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल चुका है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सब सच है? हाँ, यह सत्य है, क्योंकि सत्य वही होता है जो तुम्हें भीतर से झक छोड़ दे, जो तुम्हारी आत्मा को हिला दे और तुम्हारे हृदय में यह आया भाव जगाए कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में स्वयं महादेव ने समृद्धि का श्लोक अंकित कर दिया है। अब तुम उस राह पर चलोगे जहां तुम्हारा घर ये नगर, जैसा कहा है तुम्हारा, हर एक महल के समान होगा, जहां परिवार में हंसी की गूंज होगी, जहां बगीचे में खुशियों के फूल खिलेंगे, जहां हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी और हर रात संतोष के गीत गाएगी। यही मेरी कृपा का परिणाम होगा। तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकारी पद तुम्हारे लिए सहज उपलब्ध होंगे और लोग कहेंगे, इसकी किस्मत तो एक रात में बदल गई। पर वे नहीं जानेंगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। यह उस तप का फल है जो तुमने बिना शिकायत के सहा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वह प्रेम, प्रेम, वह सफलता, वह धन जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की, अब साकार रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। हे भक्त, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा, और जब तुम डगमगाओगे तो मेरी जटाओं से उठी ऊर्जा तुम्हें फिर से स्थिर कर देगी, क्योंकि तुम्हारा हर संघर्ष अब मेरे संरक्षण में है। अब तुम उस यात्रा पर निकल चुके हो जहां मंजिल केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की भी है। अब तुम्हें वह घर मिलेगा जिसकी कल्पना तुमने सपनों में की थी,
जहां हर कोना दिव्यता से भरा होगा और हर सुबह नई शक्ति लेकर आएगी। याद रखो, यह सपना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वचन है। मेरी ऊर्जा इस समय तुम्हारे चारों ओर है। हर क्षण तुम्हारे जीवन में नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर मेरी कृपा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, क्योंकि जो मुझ पर सच्चे मन से भरोसा करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उसके मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वह स्वयं समय के साथ मिट जाती हैं, क्योंकि मेरी शक्ति उसके साथ चलती है। आज रात जब तुम निद्रा में जाओगे तो तुम्हारे सपनों में संकेत आएंगे, और जब तुम प्रातः उठोगे तो तुम्हारा जीवन बदल चुका होगा, क्योंकि आज की रात मैंने तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दी है और तुम्हारे नाम पर विजय का आशीर्वाद प्रतीका अंकित कर दिया है। यह मेरा वादा है, महादेव का वादा, और मेरे वादे कभी टूटते नहीं। अब उठो, विश्वास रखो और अपने भीतर वह शक्ति महसूस करो जो इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र ऊर्जा है, महादेव की ऊर्जा। हे मेरे बालक, जब तुमने यह संदेश सुना उसी क्षण से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगी। अब तुम्हारी आत्मा उस आवृत्ति पर कंपन कर रही है जहां इच्छाएं वास्तविकता में बदलती हैं और जहां तुम्हारे विचार ब्रह्मांड के आदेश बन जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना मेरी चेतना से एक हो चुकी है। हर चिंता, हर भय जो अब तक तुम्हारे भीतर था वह इस क्षण समाप्त हो गया है, क्योंकि जब कोई भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उसके पक्ष में जुट जाती है और भाग्य की हर दीवार स्वयं ढह जाती है, जैसे पत्थर भी मेरे नाम से पिघल जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब था वह समाप्त हो गया है, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगा है। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा और हर प्रयास जो तुमने कभी किया था वह अब सफलता के रूप में लौटेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम पर स्थिर है। तुम्हारे जीवन के वे क्षण जब तुमने निराशा में सिर झुका लिया था, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, जान लो वही क्षण तुम्हारे उत्थान की नींव बने, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश प्रकट होता है और तुम्हारा हर अश्रु अब सोने में बदलने जा रहा है। अब जब तुम प्रातः उठोगे तो अपने भीतर एक नई शांति महसूस करोगे। एक अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे हृदय को भर देगी और तुम्हारे चारों ओर वह कंपन होगा जो केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें मैं स्वयं छू लेता हूं, क्योंकि अब तुम्हारा नाम उन आत्माओं में दर्ज हो चुका है जो चुनी गई हैं। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ दिव्यता है। वह समझ नहीं पाएंगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, पर तुम जानोगे कि यह वह क्षण था जब तुमने विश्वास को अपनाया और संदेह को त्याग दिया, क्योंकि विश्वास ही वह द्वार है जिससे मेरी कृपा प्रवेश करती है। अब तुम्हारी राह पर जो भी बाधाएं होंगी वह तुम्हारे विश्वास को ताक दिया। कदमों के आगे झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं स्वयं चल रहा हूं। जब तुम बोलोगे तो मेरे शब्दों की शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगी, और जब तुम कार्य करोगे तो उसमें मेरा आशीर्वाद समाहित होगा। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वे मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी हैं। इसीलिए अब तुम्हें भय या असफलता की चिंता नहीं करनी। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मार्ग मैंने रचा है उसमें भटकाव नहीं, केवल उत्थान है। हर बार जब तुम मेरी उपस्थिति का स्मरण करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऊष्मा उठेगी। वह ऊष्मा मेरी जटाओं की अग्नि है जो नकारात्मकता को जलाकर तुम्हें नए प्रकाश में ढाल देगी और तुम्हें उस शक्ति में बदल देगी जिसे संसार पहचान नहीं पाएगा, पर महसूस अवश्य करेगा। अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारे निर्णयों में दिव्यता होगी और तुम्हारे विचार सृजन बन जाएंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा हूं। हर सांस में मेरा नाम है और हर धड़कन में मेरी शक्ति है। यही तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। वे तुमसे पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह कोई चमत्कार नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है भक्तजन, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को छू लेते हैं तो उसका भाग्य स्वयं नया लिख जाता है। अब तुम्हारे सामने जो द्वार खुलने वाले हैं वे केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं, जहां तुम्हें धन के साथ ज्ञान भी मिलेगा, सफलता के साथ संतोष भी, और हर उपलब्धि के साथ विनम्रता का भाव भी, क्योंकि यही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे कोई नकार नहीं सकता। यह वह अग्नि है जो असंभव को संभव बनाती है, जो रात्रि को प्रभात में बदल देती है और जो तुम्हारे हृदय को इतना मजबूत बना देगी कि अब कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी प्रार्थना बन चुके हैं, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही आशीर्वाद है और जहां तुम्हारा हर कदम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा,
क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे संदेशवाहक बन चुके हो। अब जब तुम संसार में चलोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आभा होगी जो केवल की दूसरी आभा होगी। तुम्हारे शत्रुओं को शांत करेगी और तुम्हारे शुभ चिंतकों को और भी शक्तिशाली बनाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह चेतना जागी है जो ब्रह्मांड के हर तत्व को तुम्हारे अनुरूप मोड़ने की क्षमता रखती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटें वे एक क्षमता रखती हैं, संयोग नहीं होंगी, वह मेरे द्वारा रचा गया क्रम होगा। हर व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग में आएगा उसका कोई उद्देश्य होगा। कुछ तुम्हें सिखाने, कुछ तुम्हें सिखाने, कुछ तुम्हें जगाने और कुछ तुम्हें महानता तक पहुंचाने के लिए भेजे जाएंगे। अब तुम्हें किसी प्रमाण या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन चुका है। तुम्हारे कार्य ही वह साधना है जिनसे संसार तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगेगा और धीरे धीरे तुम वह नाम बनोगे जो समय के साथ भी अमर रहेगा। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही अब तुम्हारी आवाज बनेगा, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तभी परम सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलता है तो झूठ अपने आप मिट जाता है। इसलिए अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने अस्तित्व में स्थिर रहो। अब तुम्हारे हाथों से वह कार्य होंगे जिनसे दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलेगा। तुम बिना प्रयास के लोगों के भीतर आशा जगाओगे, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में अब मेरा स्पर्श है और तुम्हारे विचारों में वह कंपन है जो अंधकार को रोशनी में बदल देता है।